आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्री कृष्ण की कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ज्ञान के बारे में, कुछ नीतियों के बारे में, जो कि अगर आपने समझ ली तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। डे टू डे लाइफ में आपको जो चीज़ें फेस होती है ना, श्री कृष्ण जी ने वही चीज़ें बताई थी। और आज नहीं बताई थी मेरे भाई, बहुत पहले बताती थी, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं। उनको अच्छा लगता है जब इंग्लिश में कोई बढ़िया सा टाइटल होता है, कोई फॉरेन ऑथर उस बुक को लिख देता है, बहुत देखते हैं उसको भाई, बेस्ट सेलर बना देते हैं। क्यों? इंग्लिश में है ना, फॉरेन का माल है ना। अरे इंडिया का कहाँ कृष्ण जी, कौन मानता है भगवान को, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी कभी ध्यान से सुनोगे ना उनकी बातें, तुम खुद सोचोगे भाई ये क्या ही कह दिया। मैं कोई नहीं होता उनकी बातों को आपको बताने वाला, बट देन जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने समझा है, उतना आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो जज मत करना, जो ज्ञान मिल रहा है, जितना समझ में आ रहा है उसको समझना और जिंदगी में अप्लाई जरूर करना। सबसे पहले श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, तुमसे ज्यादा अच्छा है, तुमसे बेटर है, तो कभी भी उसको शक्ति से हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कैसे हराना है? कूटनीति से हराना है। कूटनीति तुम बोल लो दिमाग से हराना है, या सिंपली अगर तुम बोलोगे तो डिप्लोमेसी से हराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि जो सामने वाला इंसान है वो तुमसे शक्तिशाली है, किस वे में? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्ग्यूमेंट वगैरह करते हैं, डे टू डे लाइफ से तुम्हें रिलेट कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आजकल ना हम बहुत आर्ग्यूमेंट कर लेते, तो हमें लगता है नहीं यार, इससे कुछ बहसबाजी करूंगा ना, ये बेइज्जती कर देगा, चालों में बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कभी उस बंदे से सीधे ये सब वाद विवाद की कोशिश मत करना, तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या करना है कि हमेशा ना अपने आप को ऐसा दिखाओ कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे छोड़ भाई, हम तो ऐसे ही, अरे हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी बेइज्जती नहीं छुपा सकते, तुम्हारी बेइज्जती होनी ही होनी है, वहां पर खुद की बेइज्जती कर लो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया चीज हो जाती है। कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों से कोई चीज इधर उधर हो जाती है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनको लगता है यार क्या कर दिया ये, और ये तो सबको पता लग गया, सबको दिख गया। जैसे तुम चल रहे हो, गिर गए, तुम्हें लगेगा बेइज्जती हो गई, यार क्या करेंगे, लोग देख लिए, लोग का देख रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ लोग होते हैं गिर जाते हैं, बोलते हैं अरे किस्मत ही खराब है, जिंदगी ने भी गिरा रखा है और यहाँ रास्ते पे भी गिर गया, क्या करें भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी है। समझ रहे हो? बात बनाने वाली बात होती है, निकालने वाली बात होती है, तो उसको सीरियसली मत लो। जहां तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला इंसान तुमसे बेटर है, शक्तिशाली है, वहां पर उसको दिमाग से हराओ, पावर से नहीं। जहां उसकी ताकत है, उसकी ताकत से ताकत मिलाकर अगर उसको हराने की कोशिश करोगे तो हार जाओगे। उसकी वो कमजोरी पकड़ो जहां पर तुम्हारी ताकत है, और उसकी कमजोरी पर अपनी ताकत दिखाओ, तुम बहुत आगे जाओगे। समझ में आई ये लाइन? नहीं आई? पीछे डबल टैप करिए, 10 सेकंड बैक और दोबारा सुनिए। दूसरी बात श्री कृष्ण जी ने बहुत बढ़िया कही, और क्या ही कह दिया उन्होंने। क्या बात कह दी? कि कभी भी युद्ध में संख्या इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि नीति इंपॉर्टेंट होती है, रणनीति इंपॉर्टेंट होती है, और इंपॉर्टेंट होता है अस्त्र और शस्त्र। क्या कह रहे हैं वो? कि ये लेना देना नहीं है कि सामने वाले के पास ज्यादा मैन पावर है, उसके पास ज्यादा मैन पावर है, तुम्हारे पास कम मैन पावर है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी कहने वाली बात होती है, दिमाग लगाओगे ना, तो अगर तुम्हारे पास मैन पावर कम भी है तब भी हरा दोगे। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तभी मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, तभी मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, तभी किसी बिजनेस को चला सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके अलावा वो कमा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी का पैसा है। तो दिमाग से पैसा कमाते हैं, दिमाग से आगे चलते हैं। पैसा होने से या कोई चीज़ होने से सिर्फ नहीं आगे बढ़ती है, उसको अर्न करने आना चाहिए, उसको बनाने आना चाहिए, तभी तुम उसको और बना पाओगे। समझो मेरी बात। थर्ड, कि अच्छा लीडर वही होता है जो अपने एक एक सेनापति को राजा समझे और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसे कि वो राजा हैं, हम नहीं राजा हैं। क्या कहने का मतलब है? कि जो लीडर होते हैं ना, वो सबके साथ बना के चलना चाहिए। लोग क्या होते हैं कि मैं लीडर हूं, अबे मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो बात सुनो, अपनी मत चलाओ, जो हम कह रहे हैं वही चलेगा। ये लीडरशिप क्वालिटी ऐसे नहीं होती है। सबको साथ लेके चलना है। जो तुम्हारे अंडर लोग हैं ना, वो अलग अलग टाइप के हैं, उनका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, वो हर एक चीज़ को एक तरीके से नहीं लेंगे। तुम कोई ऑर्डर दोगे ना, हो सकता है किसी को समझाना पड़े, किसी को डांट के बताना पड़े, या किसी कोई ऐसी मान जाए तुम्हें बताने की जरूरत भी ना पड़े। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करने आना चाहिए। ये मत दिखाओ कि राजा तुम हो, ये दिखाओ कि राजा वो लोग हैं। उनको राजा मानोगे, वो खुश हो जाएंगे और आगे बढ़कर काम करेंगे और इतना
ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शर्त क्या है कि लीडर तुम मत बनो, ये मत दिखाओ मैं ही लीडर हूँ। लीडरशिप दिखानी है तो एक्शन से दिखाइए, बोल कर मत दिखाइए मैं लीडर हूँ, मेरी बात मानो, मेरी ऑर्डर मानो। अगर तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ रही है ना कि मैं लीडर हूँ, मेरी बात मानो, तो असल में तुम लीडर हो ही नहीं। चौथा पॉइंट श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी आपको दुश्मन को मारने का मौका मिले उसको मारो, खत्म करो, केस सॉल्व हो जाएगा। अगर आगे के लिए छोड़ दोगे तो वो सिरदर्दी बन जाएगी और आगे आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुश्मन है तो उसको जाके ठोक दिया, वो पहले की जो चीज़ें थी अलग हुआ करती थी, उसको रिलेट करो, अपने लाइफ से रिलेट करो। मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, हो सकता है तुम अलग तरीके से समझो। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ एग्जैक्ट श्री कृष्ण जी थोड़ी बता रहे थे कि ये पैसा ऐसा ऐसा थोड़ी बता रहे थे, मैं तुम्हें रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि वो कहना क्या चाहते थे। उन्होंने एक लाइन कह के छोड़ दिया, लोगों को अपने तरफ से अपने तरीके से समझना है। श्री कृष्ण जी बैठेंगे नहीं तुम्हें घूटी पिलाने, उन्होंने एक लाइन कह दी और वो लाइन ही इतनी असरदार है कि समझने वाला उसी में समझ जाएगा, उसी में कुछ अच्छा खोज लेगा। और जिसको नहीं समझना उसको तो भैया पूरी गीता थमा दो, वो गीता पढ़ के ही बोलेगा कि क्या पढ़ लिया, अरे बोर हो गया, अरे मजा ही नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको लगे कि आपकी कमजोरी है, सामने वाला आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है, तो पहले तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी पर काम करो, जो आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करो, उसको अपनी क्वालिटी क्वालिटी वाइज उसको और ग्रोथ करो उसमें, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि जो सामने वाला इंसान है बिल्कुल कमजोरी में है और अभी ही सही मौका है उसको हराने का, मारो, किस्सा खत्म करो। पबजी खेलते हो ना, जब भी आपको लग रहा है कि भाई टीबीपी लेके रखे हुए वो आ रहा है, उसको मेरी लोकेशन पता नहीं है, पीक करो और धर दो, किस्सा खत्म। क्यों वेट कर रहे हो कि फुट स्टेप्स दो तुम्हारे पास आए फिर 1v1 फाइट हो? ये मतलब ईगो थोड़ी दिखाने बैठो, ये थोड़ी दिखाने बैठो कि मैं तुमसे अच्छा मार सकता हूँ। एट द एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए कि मैंने तुम्हें मार दिया। कैसे मारा कैसे नहीं मारा वो तो भाई अब पूछने वाले पूछते रहते, कहने वाले कहते रहते हैं, रिजल्ट बताता है किसने मारा, हमने मारा। कैसे मारा पता लगाते रहो ना, मेरे पास थोड़ी टाइम है यार। और फिफ्थ पॉइंट जो कि श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कह दी कि भाई ये तो मजा आ गया, मुझे पढ़ के मजा आ गया, तुम्हें समझ के आए ना आए मुझे नहीं पता, समझाने की कोशिश करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी वादा, कोई भी कोई भी कस्में, वादे, संधियां कभी अटल नहीं होती। बहुत बार बोला गया होगा, आपने सुना होगा, कृष्ण जी कहाँ सच्चे थे, अरे कृष्ण जी ने झूठ करा, कृष्ण जी ने अपने वादे को तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। श्री कृष्ण जी खुद ही कह रहे हैं कोई वादा अटल नहीं होता, कोई कसम अटल नहीं होती। और यही तो मैं आपको कितनी बार वीडियो से बता चुका हूँ कि जब लोग आपसे कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे एक एक चीज में तुम्हारा साथ देंगे, तो तुम उसको क्यों अटल मान कर बैठ जाते हो, क्यों उसको हमेशा के लिए परमानेंट मान कर बैठ जाते हो? अरे भाई इंसान है, आज कह दिया मूड था, कल मूड बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कल को मना कर देगा, तो ये चीज क्यों लेकर बैठते हो? कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, भाई हेलो, भाई सुन मेरी बात, अर्पित हेलो, हाँ क्या हुआ? अरे भाई उसने ना मेरे को धोखा दे दिया। क्यों दे दिया? अरे यार धोखा दे दिया, बस पूछ मत, रीजन नहीं बताएंगे क्योंकि गलती उनकी होती है। अरे धोखा दे दिया, अच्छा तो अब क्या हुआ? भाई वो तो कहती थी या वो तो कहता था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, उसने तो मुझे छोड़ दिया। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुमने तो ऐसा कहा था, तो बोल रहा है कि वो जब कहा था तो कहा था। अरे भाई हाँ, तुम गलती करोगे और तुम्हें लग रहा है कि वो कसम दे के बैठ चुका है तो हो जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे बड़ी बड़ी जो ट्रीटीज होती हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब टूट जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। तुम और हम हैं क्या, कसम वादे में थोड़ी जी रहे हो भाई, बच्चे थोड़ी हो, माँ कसम खा एंटी लगा ली, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? तो कोई कसम वादा इस पे मत पड़ो भाई कि कसम दे दी, वादा करो हो जाएगा ना। कहने वाली बात अच्छी है, मजा आता है, कहा करो, बढ़िया लगता है, लेकिन दिल पे लगा के थोड़ी बैठने वाली चीज है। हाँ बोलो, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें एक वादा, तुम्हें अपना वचन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, जो तुम बोलोगे हम वो करेंगे, हम तुम्हारे साथ दोस्ती निभाएंगे। ये कहो ना, कौन मना कर रहा है? दुनिया ऐसे ही चलती है। दिल पे मत लगा के बैठो ना मेरे भाई कि उसने ये कह दिया तो वो करेगा ही करेगा। आज उससे तुम अच्छे लग रहे हो, वो तुम्हें ये चीज कर रहा है, कल को कोई और अच्छा लगेगा, वो उसे वो चीज कहेगा। दुनिया ऐसे ही चलती है, इंसान का ना भरोसा मत करो। ये श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा था, ये कुछ मेरी भी चीजें हैं, ठीक है? तो ये मत बोलना श्री कृष्ण जी ने ऐसा थोड़ी कहा था, ये थोड़ी कहा था, मैं तुम्हें बस रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इंसान पे भरोसा करना थोड़ा कम कर दो,
बहुत आगे जाओगे, लोगों को सीरियस ले लोगे, बर्बाद हो जाओगे। भाई कहने वाली बात यह है कि अगर तुम इंसान को सीरियस ले लोगे ना तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी। इंसान को सीरियस मत लो। अगर तुम किसी के लिए परमानेंट नहीं हो सकते तो ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो इंसान भी तुम्हारे साथ परमानेंट होगा। इसी पे हम वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक एक एक बंदे का जरूर आना चाहिए। एक एक बंदा लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा समझना जरूरी है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और अगेन मैं लास्ट में बात कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण जी ने एग्जैक्ट ये नहीं बोला जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली लाइन जो उन्होंने बोली है उसके बाद मैं अपनी चीजें तुम्हें रिलेट करवाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।